बोल बोल हरि बोल हरि आइए प्रभु जी पधारिए। हाँ हरे कृष्णा। ये जो है बहुत ही मनोरम स्थल है और ये श्री राधा रानी के अष्ट सखियों में से एक सखी जो चंपकलता सखी है, उनका ये स्थान है, उनका गांव है, उनका घर है। तो यहाँ पे इस गांव का नाम है करहेल। कर का मतलब हाथ होता है और हेल का मतलब हिलाना, यानी भगवान कृष्ण जो है ऐसे सखियों को बुलाते थे। इसका गांव का नाम पड़ गया करहेल। इस गांव की जो रहने वाली है वो चंपकलता सखी है, जो विशाखा सखी के अंतर्गत सेवा करती है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर जगह है, देखिए। दोन कदम का पेड़ है और ये हमारे बहुत ही सुंदर है। सुखद सरस प्रिय स्वादिष्ट युगल सूर्य अनुसार भोजन खिला रही है। नवनूत नूतन रसिक रंजन मधुर। चंपकलता सखी दल निज हाथन, माटी रीनु निर्मित रिज कान। गागर करो हंडी ढक्कन, भाजन बासन भंड बर्तन। सुखद सरस प्रिय स्वादिष्ट भोजन, युगल सुरुचि अनुसार प्रयोजन। यानी देखिए, सुखद सरस और प्रिय और स्वादिष्ट भोजन युगल जी को जो है, जो सुरुचि अच्छा लगता है दोनों को, उनके अनुसार जो प्रयोजन है, प्रयोजन यही रहते हैं सखियों का। नव नूतन नित्य, हमेशा जो है नव नूतन रहती है, नया फ्रेश रुचिकर, जो उनको मतलब अच्छा लगे, रुचिकर पसंद है, व्यंजन बनाती है। मधुर सुगंधित खोया मिष्ठान जो बनाते हैं एकदम। और प्रीतम प्यारी अति आनंद, जब खाते हैं तो प्रीतम प्यारे जो है बहुत आनंदमय अनुभव करते हैं और सब कुछ उनके आनंद के लिए ही होते हैं। चंपकलता सखी परमानंद, और ये सेवा करके परमानंद में निमग्न हो जाती है हमारी चंपकलता सखी। इधर आ जाओ सब। अब हमारे बाबा बताएंगे। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से तीसरे नंबर की सखी ये चंपकलता। ये चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, खोआ के लड्डू हैं, इत्यादि की जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। जय हो। खांड के कड़ुए बनते हैं ना, खांड के कड़ुए भी अच्छी बनाती है। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेलखिलौने भी बनाती है। पिया पीतम में आपस में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती है। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने तस्वीर में जो बाबा दिख रहे हैं, इनका जन्म हमारी तुम्हारी तरह का नहीं है। ये राजस्थान के रहने वाले थे, टोड़ा भीम के। इनका गांव का नाम है दूबरदू। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अन्यथा कर दूँ। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का तो आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के, बाबाओं के सब पैर छूटे। उस लड़की ने बहुदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। वो आशा कही, महाराज आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी, कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बहुदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, ये कलयुग की बात है। ये उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया।
वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं। तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हमें खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुतने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गई, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो अलोप हो गए, गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर इन्हें श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाई तो बच्चा गायब हो गए। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गाँव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गाँव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। तुम्हारे वृंदावन में निधवल में देवी लीलाएँ होती हैं, पर रास की प्राकट स्त्री जो तो 84 कोष के अंदर ब्रज है, सब लीला भूमि है। अलग अलग गांवों में अलग अलग लीलाएँ की है, पर रास की प्राकट स्त्री शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपू, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथाना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैला के बोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। तब उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथाना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाकर बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया। रासलीला हुई, रासलीला भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाप कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाप कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकली। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पर महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधाष्टमी के बाद में ये पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितर तक की चाली होती है, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
जय।